हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र में राजनीतिक दल। यानी आज हम समाजशास्त्रियों द्वारा राजनीतिक दल के महत्व को समझेंगे लोकतंत्र के लिए। देखिए, एक कहावत भी कही गई है, दल नहीं तो प्रजातंत्र नहीं। यानी अगर दल न रहे तो प्रजातंत्र भी नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल लोकतंत्र में एक तरह से जागरूकता का कार्य करते हैं सरकार के प्रति, क्योंकि उनके मतदान और निर्वाचन की सहायता से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए राजनीतिक दल क्या करते हैं कि हर समय जागरूकता बनाए रखते हैं, किसी न किसी टॉपिक को लेके आते हैं, समस्याओं को लेके आते हैं और नागरिकों को उसके प्रति, अपने देश के उस समस्या के प्रति जागरूक कराते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। इसलिए हम सबसे पहले राजनीतिक दल के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। देखिए, सामान्यतः राजनीतिक दल का अर्थ लोगों के ऐसे संगठन से लिया जाता है जिसका एक विशेष उद्देश्य, सिद्धांत या फिर मत व राजनीतिक ध्येय पर एक जो मत होकर कार्य करना होता है वो होता है, और वह सुसंगठित और एकीकृत होते हैं। समाजशास्त्री एडम बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे दलों का एक समूह होता है जो किसी पूर्व स्वीकृति सिद्धांतों के आधार पर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करते हैं या फिर काम करने के लिए एकता में बंधे हुए होते हैं। प्रोफेसर लीकॉक के शब्दों में राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ये देखिए, इन सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल मतंगता एवं सिद्धांतों के आधार पर संगठित राजनीतिक समूह होते हैं जिनका उद्देश्य सत्ता संघर्ष में भाग लेना होता है। देखिए, मतंगता का अर्थ होता है किसी विचार पे एक मत होना, और जो राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं सभी मिलकर एक विचार पर कार्य करते हैं। मतलब जो विचार अगर उत्पन्न किए जाते हैं तो सभी का मत होना चाहिए उसके लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल मतंगता और सिद्धांतों के आधार पर संगठित राजनीतिक समूह होते हैं। अब हम राजनीतिक दल के कुछ आवश्यक तत्व या फिर विशेषताओं को भी देख लेते हैं। देखिए, मैकाइवर और गिलक्राइस्ट, एडम बर्ग और गैटल आदि के जो विद्वान हैं, इनके अनुसार राजनीतिक दल की जो परिभाषा दी गई है या फिर जो हमने समझा, उनके आधार पर राजनीतिक दल की कुछ विशेषताएं भी उन्होंने बताए हैं। जैसे संगठन, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक संगठित होकर कार्य करते हैं, एक मत होकर कार्य करते हैं। दूसरा है सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल होते हैं वो अपने जो सिद्धांत होते हैं उनमें एक मत होते हैं कि जो संविधान द्वारा जो साधन बनाए गए हैं राजनीतिक दलों के लिए, या जो कार्य प्रणाली बनाई गई है संवैधानिक, उनमें उनका विश्वास होता है। यानी कि मतदान और मतदाता के निर्णयों को एक तरह से जो राजनीतिक दल हैं उसे सबसे ऊंचा मानते हैं। चौथा जो विशेषता है वो है शासन करने की इच्छा। देखिए, केवल शासन व्यवस्था में भाग लेने या फिर राजनीतिक दल बन जाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य भी होना होता है। वो होता है सत्ता की इच्छा और सरकार पर कब्जा करके अपने सिद्धांतों, विचारों और नीतियों को, जो कार्य हैं उनको सबसे ऊपर रखना। ये विचार ही कहीं ना कहीं शासन करने की इच्छा है। तो ये राजनीतिक दल को एक तरह से और प्रोत्साहन करती है। पांचवी विशेषता है राष्ट्रीय हित। देखिए, राजनीतिक दल किसी विशिष्ट वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के लिए कभी भी कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे सारे देश के लिए या फिर राज्य के लिए अपने एकजुट होकर काम करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो राज्य के या फिर देश के या फिर बहुसंख्यक हो, वो सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक दल के द्वारा ही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित की जो बात है वो उत्पन्न होती है। देखिए, इन सभी विशेषताओं से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे संगठन या फिर ऐसी संगठित समूह है जो किसी समस्या पर समान विचार करते हैं, अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करते हैं, यानी कि जो अपने कार्य हैं उनको सबसे ऊपर रखते हैं, और वे संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं।
वे सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित की वृद्धि करना होता है। अब हम प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की कुछ भूमिका या फिर महत्व को समझते हैं। पहले हम समाजशास्त्रियों के बारे में समझते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो प्रोफेसर मरियम लिखते हैं कि राजनीतिक दलों का कार्य आधिकारिक वर्ग का चुनाव करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण तथा व्यक्ति और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना होता है। और कहीं न कहीं इन कार्यों की वजह से ही जागरूकता उत्पन्न होती है लोगों में। और साथ ही प्रोफेसर मुनरो का मत है कि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे जनता के लिए राजनीतिक समस्याओं का निर्धारण करें, जिससे जनता को यह ज्ञात हो कि राजनीतिक समस्याएं क्या हैं और उन पर दल ने क्या विचार किए। उनके प्रतिनिधित्व सभाओं के लिए प्रत्याशियों का चुनाव भी करना चाहिए, जिससे सरकार के संचालन के लिए योग्य व्यक्ति चुनकर भेजे जा सके। इसके अतिरिक्त उनका कार्य यह भी है कि वे सामूहिक व स्थायी राजनीतिक उत्तरदायित्व बनाए रखें और जनता को नागरिक शिक्षा देकर उसमें राजनीतिक जागरूकता बनाए रखें। इन सभी विद्वानों के विचारों से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का बड़ा महत्व है। वे लोकतंत्र की कसौटी हैं, क्योंकि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में जनतंत्रवाद का अस्तित्व कहाँ तक है, इसका माप इस बात से ही किया जा सकता है कि वहाँ की जो राजनीतिक दल है या फिर राजनीतिक प्रणाली है किस सीमा तक स्वस्थ यानी फिर अच्छी है, ये ही तय करती है। राजनीतिक प्रतियोगिताओं पर आधारित जो नियमन है राज्य के या फिर क्षेत्र के, वो भी कहीं ना कहीं राज्य की स्वस्थता और क्षेत्र की स्वस्थता पर भी आधारित है। स्वस्थता से आधारित है कि मतलब कितनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था या फिर साधारण की वो जागरूकता है अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति या उनके जो कार्य आते हैं उनके प्रति। तो इस तरह से राजनीतिक दलों में स्वस्थता, प्रतिस्पर्धा, व्यापक जनसंपर्क, जनमत की अभिव्यक्ति आदि से ही कह सकते हैं होती है, जो जनतंत्र को सार्थक बनाती हैं। दूसरी अगर हम कहें तो कुछ ऐसे विचार भी हैं जो राजनीतिक दल की सारी बुराइयों की जड़ राजनीतिक दल को भी मानते हैं। वे दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ऐसे ही विचारकों में से हैं। किंतु दल विहीन प्रजातंत्र एक आदर्श कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर दल ना हो तो प्रजातंत्र की जो अच्छी व्यवस्था है वो नहीं सोचा जा सकता है।